यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले सम्य सिकर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। बोलिए परम पूजनीय आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। इष्टोपदेश महाग्रंथ की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की जय। गणनियारिका स्वस्तिमती माता जी की जय। गणनियारिका परम पूज्य गणनियारिका शुभमती माता जी की जय हो जय हो जय हो। और उसमें आज का 26 नंबर का श्लोक और इष्टोपदेश के साथ साथ वास्तु का थोड़ा ज्ञान, इस प्रकार दोनों का भी सुमेल बिठाकर आपके सामने ये प्रस्तुति है। और कल बताया था कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। दो व्यक्ति में संबंध लग सकते हैं, एक व्यक्ति में कभी संबंध नहीं होता। एक ही व्यक्ति है और उसके साथ कोई संबंध जोड़ दे, संबंध है ही नहीं है। कल बताया था एक बर्तन है, कभी छलकता कभी टकरा कभी बचता नहीं है। सिर पर अग्नि हो तो कभी पिटती नहीं है, सिर पर लोहा हो तो पिटता नहीं। जब तक वो लोहा और अग्नि का संबंध नहीं होता तब तक दो में संबंध है। लेकिन आत्मा ही धन है, आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही सब कुछ है, तो कहते उसमें द्वय नहीं है। इसलिए कहा कि संबंध की दुष्टता, संबंध नहीं हो सकता। और इसीलिए कहा कि संबंध नहीं हो सकता तो बंधन और मुक्तता क्यों दी, बंधना और मुक्त होना ये क्यों दिया। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की 26 नंबर की गाथा आपके लिए लेकर आए हैं। वो है बद्धते मुच्यते जीवा समो निर्ममक्रमा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। चिंतन की धारा को चेतना के स्थल पर चिंतित करिए। बद्धते मुच्यते जीवा समो निर्ममक्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। बहुत सुंदर गाथा, ध्यान के लिए बहुत अच्छी है, अपने दुखों को डिलीट करने के लिए बहुत अच्छी गाथा है, अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते बद्धते मुच्यते शब्द रखा, उसके आगे क्रमशः क्या रखा, सममो निर्मम क्रमान। सममो और निर्ममो क्रम से लगा लो, अपने लिए काम दिया। चलिए पूज्यपाद स्वामी ने बद्धते के साथ में सममो और कहते मुच्यते के साथ निर्मम ये शब्द जोड़ दो। किसके लिए, जीव के लिए, क्योंकि ये सब कुछ है जीव के लिए, पुद्गल के लिए नहीं है। गाड़ी घोड़ा मकान बंगला इसके लिए नहीं है, जीव के लिए है, क्योंकि जीव ही चेतन राजा है, जीव ही जानने वाला है। जब जानने वाला जीव है तो वही बद्ध होने वाला और वही मुक्त होने वाला। बद्धते क्या बताया, सममो निर्मम क्रमात्। बंध किसके कारण होता है, कहते ममता का भाव वाला है, मतलब ये मेरा है वो मेरा है वो मेरा है। समयसार की गाथा याद आ रही है। समयसार की गाथा में कहा अहमेदम नेदरिदम अहमेदस्येव भूमि ममेदम अन्नम जम परदब्बम सचित्ता चित्तमिस्सम। भूत भविष्य वर्तमान की तीनों गाथें एक के नीचे एक है। एक है वर्तमान की गाथा, एक है भूतकाल की गाथा और एक है भविष्य काल की गाथा। भविष्य को भी अपना मानने वाला, भूतकाल को भी अपना मानने वाला और प्रेजेंट वर्तमान को भी अपना मानने वाला जीव बावला ने तो क्या है,
सांसों का भरोसा नहीं है, एक पल का तुम्हारा ठिकाना नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें अपने अगले के लिए करते या पहले वाली करते। ये मेरा है और मैं इसका हूँ, मैं इसका था, ये मेरा था, ये आगे मेरा हो जाएगा और ये मेरा आगे है। इस प्रकार की जो परद्रव्यों के प्रति लालसा है, इसलिए कहा कि ये जीव, पर्टिकुलर शब्द रख दिया, जीव के लिए रखा। बद्धते मुच्यते जीवः, जीव ही बद्ध हो जाता है और जीव ही मुक्त हो जाता है। जब जब तुम्हारे निर्मल भाव होंगे, निर्मम निर्मम, ये मेरा नहीं है।